गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स एनसीईआरटी और ये है चैप्टर 5 का nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म निकालना है एपी सीरीज का। जनरल टर्म ऑफ एन एपी मान लेते हैं A1 A2 A3 डैश डैश डैश। ये क्या है? एक एपी सीरीज का टर्म्स। यहाँ पे A1 जो है वो फर्स्ट टर्म है जो कि A है एंड कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म A1 बराबर क्या हो गया? A प्लस 0 इंटू डी बराबर, मैं इसको लिख सकता हूँ। ये आया कैसे? इसका जनरल टर्म का जो फार्मूला है वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो 1 माइनस 1 0 हो गया इंटू डी, तो केवल A बच गया। ओके, सेकेंड टर्म A2 इक्वल टू A प्लस डी होता है, लेकिन इसको हमें इस्टेब्लिश करना है, तो इसीलिए देखिए केवल यहाँ पे D आया। वो कैसे आया? सेकेंड टर्म है 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस डी आ गया। ओके, थर्ड टर्म A3 A प्लस 2D। अब यहाँ पे 2D कैसे आया? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अब फोर्थ टर्म देखते हैं A प्लस 3D A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब जब हम इसको डैश 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 इसी तरह से पैटर्न चलता रहेगा। अब जब इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या फार्मूले के रूप में पाते हैं। ये तो समय देखिए है, तो A प्लस, अब देखिए जो टर्म है उसका पहला नंबर सब में है। मान लीजिए फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट, सेकंड टर्म है तो सेकंड। अब माइनस वन सब में करना है और इंटू डी सब में दे देना है। तो इस तरह से यदि मेरा nth टर्म है तो an बराबर a प्लस, अब nth है तो n माइनस 1 सब में करना है इंटू डी। तो ये मेरा एक फार्मूले के रूप में आ गया, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an को tn भी बोलते हैं। ठीक है, तो यदि tn कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या है? an ही है। तो इसका भी फार्मूला सेम ही होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब tn को कभी कभी लास्ट टर्म भी बोलते हैं। किसी किसी सीक्वेंस में आपको लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिया हुआ रहेगा, तो उस कंडीशन में ये वाला फार्मूला यूज करना है। ये फार्मूला यही है, केवल लास्ट टर्म L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से हम नंबर ऑफ कितना टर्म्स है वो निकाल लेते हैं, n निकाल लेते हैं। ठीक है, या n दे दिया तो हम d निकाल लेते हैं, और a यदि दिया हुआ है तो ये हमारे फार्मूले के रूप में आ गया। अब जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कहता है nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द इंड। एक सीरीज दिया हुआ है, अब इंड से मुझे nth टर्म निकालना है। अब देखिए उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस d। एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है। अब मान लेते हैं कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? m टर्म्स हैं इन द एपी। पहले हम लोग n टर्म्स लेते थे, तो अब यहाँ पे मैं m टर्म्स ले लिया हूँ। ठीक, अब nth टर्म निकालना है, nth टर्म फ्रॉम द इंड। तो वो क्या होती है? m माइनस n, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस n जो nth टर्म है, प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। जो nth टर्म फ्रॉम द इंड और बिगनिंग से क्या होगा? m माइनस n प्लस 1th टर्म। समझ गए? तो ये चीज़ ध्यान देना है। ये देखिए nth टर्म फ्रॉम द इंड, लास्ट से है nth टर्म, तो बिगनिंग से कौन सा टर्म आएगा? सेम टर्म आएगा
m माइनस n प्लस 1th टर्म, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस n प्लस 1, तो a फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगा। तो इसीलिए nth टर्म फ्रॉम द एंड बराबर क्या हो जाएगा, a m माइनस n प्लस 1। तो पहले ए एन निकालते थे, अब क्या हो जाएगा, a m माइनस n प्लस 1th टर्म। तो n के जगह ये पूरे वैल्यू पुट करेंगे और -1 कर देंगे, तो ये 1 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, m माइनस n बच जाएगा। तो a प्लस m माइनस n इंटू डी हो जाएगा। nth टर्म फ्रॉम द एंड इजकल टू a प्लस m माइनस n इंटू डी। मेरा ये फार्मूला निकल के आ गया। nth टर्म फ्रॉम द एंड इजकल टू a प्लस m माइनस n इंटू डी। अब या तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो m क्या है, n क्या है, ये आपको पता है। अब इसी को दूसरे रूप में कैसे करते हैं, एलिटर यानी दूसरा मेथड। इफ़ द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज L, कहते हैं कि यदि लास्ट टर्म किसी AP का L है, देन द nth टर्म फ्रॉम द एंड इज द, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, वी राइट गिवन AP इन द रिवर्स ऑर्डर। हम जो ऑर्डर दिया हुआ है उसको उल्टा करके लिख देंगे। पहले लास्ट टर्म लिखेंगे, उसके बाद लास्ट बट 1 को लिखेंगे, उसके बाद डैश 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 जो भी है, उसके बाद थर्ड टर्म, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म उल्टा लिख देंगे। जब उल्टा लिखेंगे तो डी जो था अब रिवर्स हो जाएगा, तो अब वहाँ पे डी क्या आ जाएगा, माइनस डी हो जाएगा। पहले डी था तो अब यहाँ पे माइनस डी हो जाएगा। तो इसलिए अब क्या फार्मूला बन के आया, इसलिए nth टर्म फ्रॉम द एंड इजकल टू, अब चूँकि मैंने इसको रिवर्स लिख दिया तो पहला टर्म को क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, L प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी। फार्मूले से है माइनस डी, तो माइनस जो है फार्मूले से है। अब यदि डी का वैल्यू माइनस आता है तो यहाँ पे माइनस माइनस फिर प्लस कर दीजिएगा। तो ये दूसरा फार्मूला मुझे निकल के आ गया कि रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे और फार्मूले में पुट कर देंगे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन AP। AP क्या है, 17, 14, 11 डैश 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 माइनस 40। ठीक है, अब कहता है इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन हियर AP ऑर्डर इज 17, 14, 11 डैश डैश माइनस 40। फॉर A6 यानी हम क्या करेंगे, A6 का वैल्यू निकालना है, 6th टर्म फ्रॉम द एंड। लेकिन हम यहाँ पे A6 लेंगे, A6 का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम द बिगिनिंग। वी हैव लास्ट टर्म माइनस 40। CD D इजकल टू, D बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 17 बराबर -3। ठीक है, तो इसलिए A6 इजकल टू L प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस डी इजकल टू -40 प्लस n की जगह क्या रखेंगे, 6 माइनस 1 इंटू माइनस और -3। तो ये हो गया -40 प्लस 6 माइनस 1 5 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 क्रॉस 3, तो -40 प्लस 15, तो कितना हो गया, -25। तो ये आंसर आ गया मुझे, -40 में से 15 माइनस कर देंगे तो -25।
अब इसका दूसरा मेथड क्या है, व्हेन रिवर्स द ऑर्डर, जब हम ऑर्डर को उल्टा करके लिख देते हैं तब क्या हो जाएगा, -40 डैश 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 11 14 70। ईयर ए बराबर क्या हो गया, -40 हो गया। सी डी कॉमन डिफरेंस, डी बराबर क्या हो गया, अब किसी में से भी किसी को माइनस करके हम आने दोनों कॉन्सेक्यूटिव टर्म होना चाहिए तो निकाल सकते हैं। 17 में 14 माइनस कर दीजिए तो 14 में से और 17 2 है, इसमें से यानी 17 में 14 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। या 14 में से 11 माइनस कर दीजिए तो भी 3 आ जाएगा। एपी में है तो कांस्टेंट ही आएगा, तो यहाँ पे डी बराबर 3 आ गया। नाउ सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ AP, A6 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो अब जब रिवर्स ऑर्डर में मैंने लिख दिया है तो अब A की जगह -40 आ गया है, -40 प्लस 6 - 1 क्रॉस 3, तो -40 प्लस 5 क्रॉस 3 तो ये 15 हो गया। -40 और प्लस 15 तो कितना आ जाएगा, -25। देखिए यहाँ भी -25 आ रहा था, यहाँ भी -25 आंसर आ गया। ओके, अब तीसरा मेथड, व्हेन AP ऑर्डर इन ओरिजिनल सीक्वेंस। अब यदि AP का जो ऑर्डर है वो ओरिजिनल सीक्वेंस में है, देन AP क्या हो जाएगा, 17 14 11 -40। अब इसमें हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन AP। तो हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, m है। तो L बराबर लास्ट टर्म का फार्मूला पहले वहाँ बताया, L बराबर A प्लस m-1 इंटू डी। तो L कितना है, -40 बराबर 17 प्लस m-1 क्रॉस -3। अब -40 इक्वल टू 17 -3m और ये -3 क्रॉस -1 तो +3 हो गया। अब -40 और इधर 17 + 3 20 हो गया, ये 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो -60 हो गया। तो -60 बराबर -3m, तो माइनस दोनों तरफ आ गया तो माइनस माइनस कट गया। तो यहाँ 60 है, यहाँ 3m है, तो 3 से 60 कट जाएगा तो 20 बराबर m। यानी इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 20 है। तो 20 आ गया m। अब फार्मूला जो निकाले थे उसमें इसको पुट कर देते हैं। nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू m-n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू A प्लस m-n इंटू डी। ये फार्मूला हमने इस्टेब्लिश किए थे शुरू में ही, तो वही फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यदि आप ये पुट कीजिएगा m-n प्लस 1, तो -1 करेंगे तो ये 1 कट जाएगा तो बच जाएगा m-1 ही, तो A प्लस m-n इंटू डी। अब इसमें m का वैल्यू रखेंगे 20, n का वैल्यू कौन सा था, 6 था, 6 रख देंगे। इसलिए an बराबर A6 इक्वल टू 17 प्लस 20 - 6 m-n क्रॉस d का वैल्यू लिख देंगे -3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 17 प्लस 14 क्रॉस 20 में से 6 चला जाएगा, 14 क्रॉस -3 तो 17 - 42 -25। ये भी देखिए सेम आंसर आ गया। तो बच्चों अब ये 3 मेथड है, 3 में आपको जो पसंद आए, जो सुविधा लगे वो आप फॉलो कर लीजिए और क्वेश्चन बना दीजिएगा। इसमें कभी कभी 1 नंबर में ये पूछता है nth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू m-n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। यही लाइन 1 नंबर के क्वेश्चन में प्रायः पूछता है, तो आप इसको माइंड में सेट कर लीजिए। nth टर्म फ्रॉम द एंड बराबर होगा
m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। तो ये पंक्ति याद रखिए। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आप प्राय पूछा जाता है, आप कर पाएंगे। एक्सरसाइज 5.2 फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ टेबल। इसमें कुछ ब्लैंक दिया हुआ है जो कि रेड से मैंने भरा है, तो उसको निकालना है। तो पहला है ए दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8, ए एन निकालना है। तो क्या फार्मूला होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह 7, डी की जगह 3, एन की जगह क्या रखना है 8, एन की जगह 8। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 क्रॉस 3। तो 7 क्रॉस 8 में से 1 चला जाएगा 7, ये भी हो जाएगा क्रॉस 3, तो 28 हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ए है -18, डी ब्लैंक है, एन बराबर 10 दे दिया, ए एन बराबर 0 दे दिया। इसमें भी वही एन का फार्मूला रख देंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह 0 रखेंगे और डी उसमें मांग रहा है, और ए बराबर -18 दिया है प्लस एन बराबर 10 दिया है, 10 माइनस 1 इंटू डी। तो 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 डी। तो 18 इधर ले आएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब बटा 9 ये आ जाएगा, इसके साथ इंटू है, 18 बटा 9 इक्वल टू डी। तो 2 आ गया डी। तो यहाँ पे 2 भर देंगे। अब इसमें फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, रेस्ट इधर 3 दे दिया है। तो फार्मूला में ये चारों टर्म है, ए एन है, उसके बाद ए है, एन है, डी है, चारों टर्म है। किसी एक को मिस कर दे रहा है इस सब सवाल में और उसको निकालने बोल रहा है। 3 दे दिए, 3 का वैल्यू दे दिया जा रहा है। तो हम इस फार्मूला में पुट करेंगे और वैल्यू को निकाल देंगे। उसी तरह तीसरा है फर्स्ट टर्म निकालना है इसमें, चौथा में हमको एन निकालना है और पांचवा में ए एन निकालना है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 30th टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4 ईच। अब कहता है कि AP दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 10 है, CD निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 7 में से 10 चला जाएगा -3 और 4 में से 7 जाएगा, ये भी -3। इसका मतलब है ये AP में है तो -3 हो गया। अब ये 30 बराबर क्या होता है, A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। तो A का वैल्यू 10 प्लस 30 में से 1 चला जाएगा 29 और डी का वैल्यू -3। तो 29 क्रॉस -3 तो -87 और ये प्लस 10 तो -77 आंसर हो गया। तो इसमें आंसर देखिए -77 सी ऑप्शन सही है। अलेवंथ टर्म ऑफ एन AP -3 -हाफ 2 ईच। अब 11th टर्म AP दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना है -3, CD कितना हो जाएगा -हाफ -3 तो माइनस +3 हो जाएगा, -हाफ +3 तो कितना हो जाएगा 5/2। ये 11 क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बराबर 11 माइनस 1 तो 10 इंटू डी का वैल्यू 5/2 है, A का वैल्यू -3 है, -3 प्लस 5 -3 प्लस 5/2 क्रॉस 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो इसमें देखिए बी में 22 है तो मेरा ये आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। कहता है कि इसमें से मिसिंग टर्म आपको बताने हैं। तो हम 2 और यहाँ पे मिसिंग टर्म है कुछ नहीं है, और ये थर्ड टर्म 26 दे दिया। तो यहाँ पे देखिए हम CD निकालते हैं, मान लेते हैं इसमें x है 2x 26
तो सी डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस टू बराबर 26 माइनस एक्स। तो सी डी बराबर एक्स माइनस टू बराबर 26 माइनस एक्स फॉर एन आई पी। एक्स को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो एक्स प्लस एक्स बराबर 26 प्लस 2, तो 2x बराबर 28, एक्स बराबर 14। तो यहाँ पे 14 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 का दूसरा, पहला टर्म ए जो है मिसिंग है, दूसरा है 13, तीसरा है 8 और तीसरा भी मिसिंग है और चौथा है 3। तो मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए है, सी डी डी है, तो 13 कौन सा टर्म है, दूसरा टर्म है, तो 13 बराबर ए प्लस डी और 3 बराबर क्या होगा, ए प्लस 3d, इसलिए कि चौथा टर्म है। तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 बराबर ए प्लस 3d। अब इसमें से हम क्या करें, माइनस कर देते हैं, ए कट जाएगा, डी अब माइनस 3d तो माइनस 2d और 13 में 3 चला जाएगा 10, तो माइनस 5 बराबर d, इसलिए d बराबर कितना हो गया, माइनस 5। अब इसी को वैल्यू रख देंगे, चाहे 13 वाले में रख दें चाहे 3 वाले में रख दें। तो 13 बराबर a प्लस माइनस 5, तो माइनस 5 ट्रांसफर कर देंगे इधर, 18 बराबर a। तो a का वैल्यू कितना निकला, फर्स्ट टर्म मिसिंग था वो 18 आ गया। अब थर्ड टर्म a3 बराबर a प्लस 2d, a का कितना वैल्यू है 18 निकाले हैं यहाँ पे, प्लस 2 क्रॉस माइनस 5 तो 8 आ गया। तो थर्ड टर्म 8 भरा जाएगा। 3 का 3, 5 फिर ये डैश डैश 9.5, तो ये कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म है, a4 इजकल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो a4 कितना 9 2 जा 18 प्लस 1 19/2 इजकल टू a का वैल्यू 5 प्लस 3d। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो d बराबर निकल जाएगा 3/2, इसलिए a2 बराबर क्या होता है, a प्लस डी 5 प्लस 3/2। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 6.5। a3 a प्लस 2d, a पता है और d भी पता है, तो 5 प्लस 2 क्रॉस 3/2, तो ये 8 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 3 का चौथा, -4 डैश 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 6। तो देखिए 6 कितने नंबर पे है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म, a6 है। a6 बराबर a प्लस 5d, तो 6 बराबर -4 प्लस 5d। तो यहाँ से d का वैल्यू हम निकाल लेंगे, d बराबर 2 आ गया। अब a का वैल्यू मुझे पता है, तो सेकेंड टर्म निकाल लेंगे, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सब में d जोड़ते जाएंगे, उसके पहले वाले में आंसर आ जाएगा, नहीं तो फार्मूला में पुट कर देंगे तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d। तो d का वैल्यू और a का वैल्यू रखते चले जाएंगे, मेरा आंसर आता चला जाएगा। अब 3 का 5, पहला मिसिंग है, सेकेंड टर्म दे दिया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मिसिंग है और ये सिक्स टर्म दे दिया, 1 2 3 4 5 6 टर्म दे दिया। तो a2 बराबर क्या होगा, सेकेंड टर्म a प्लस डी, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म a है, सी डी डी है, तो सेकेंड टर्म a2 बराबर a प्लस डी, यानी 38 बराबर a प्लस डी। a6 बराबर a प्लस 5d, तो -22 बराबर a प्लस 5d। अब इक्वेशन 1 और 2 से a बराबर a प्लस डी बराबर 38, a प्लस 5d बराबर -22। a को कटाना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a कट जाएगा, -4d बराबर 60, d बराबर -15।
अब इस डी का वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रख दें, फर्स्ट इक्वेशन में ही रख देते हैं, a प्लस डी बराबर 38, तो a बराबर निकल गया 53। तो फर्स्ट टर्म मुझे मिल गया 53 और d मिल गया -15। अब रेस्ट टर्म आप निकाल सकते हैं, चाहे फार्मूला में पुट करके निकाल लीजिए, चाहे प्रीवियस में d जोड़ते चले जाइए, तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 4, व्हिच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। कहता है कि 78 जो है इस AP का कौन सा टर्म है। हम मान लेते हैं कि ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है। तो पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, 8 में से 3 कर देंगे माइनस, तो 5 आ जाएगा। 2 बार D निकाला है तो दोनों में 5 है, इसका मतलब ये AP में है, D हमें मिल गया 5। अब मान लेते हैं कि nth टर्म क्या है 78, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमें n निकालना है, तो an के जगह हम 78 पुट करेंगे, बराबर a की जगह 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। अब 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। तो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो n बराबर निकल जाएगा 16। इसीलिए 16th टर्म जो होगा वो 78 होगा। क्वेश्चन 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इस एपीज में ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो पहले CD निकाल लेते हैं, तो CD 6 आ गया, तो 13 में 7 माइनस कर दिए तो 6 आ गया, तो CD में निकल गया 6। अब मान लेते हैं कि इसमें n टर्म्स है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an यानी लास्ट टर्म कितना है 205, 205 इजकल टू a की जगह 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, डी की जगह 6। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 34, हेंस 34th टर्म इज 205। पाँच नंबर का है दूसरा क्वेश्चन, 18, 15 एंड हाफ, 13 डैश डैश लास्ट टर्म माइनस 47। तो यहाँ भी फिर कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो a2 माइनस a1, तो हमें आ गया -5/2। एक बार फिर निकाला a3 माइनस a2 से, ab माइनस 5/2 आ गया, इसीलिए d बराबर कितना मिल गया मुझे -5/2। फर्स्ट टर्म कितना है 18 और d है -5/2 और लास्ट टर्म -47। हम मान लेते हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना n है। लेट देयर बी n टर्म्स इन द गिवन एपीज, देन nth टर्म इक्वल टू -47, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, -47 इक्वल टू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह -5/2। अब -47 और 18 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो -18 बराबर n माइनस 1 क्रॉस -5/2। तो इस दोनों माइनस साइन के साथ है, दोनों जुट जाएगा तो -65 हो गया, क्रॉस इधर -5/2 है तो इधर आके क्या हो जाएगा -2/5 इंटू है, ये पूरे को मैंने यहाँ पे उठा के ला दिया और रिवर्स कर दिया, ठीक है, बराबर n माइनस 1। अब ये मुझे निकल के कितना आ गया 26 + 1 बराबर n, यानी n बराबर 27, यानी 27th टर्म जो है -47 होगा। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP। एक AP दिया हुआ है, कहता है कि चेक करना है कि -150 क्या इसका कोई टर्म है क्या। तो इसमें देखते हैं CD कितना आता है, 8 में से 11 माइनस कर देंगे तो -3 आ गया। तो फर्स्ट टर्म क्या है 11 है, हम मान लेते हैं कि nth टर्म जो है -150 है। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, -150 इक्वल टू 11 प्लस n माइनस 1 क्रॉस -3। तो -150 11 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, -11 बराबर n माइनस 1 क्रॉस -3। तो ये माइनस आपस में जुट जाएगा, तो माइनस साइन के साथ 161
और इधर -3 इधर ले आएंगे तो दोनों माइनस कट जाएगा। अब 161/3 इक्वल टू n-1 और इस 1 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे +1 तो 164/3 ये मुझे आ गया 54 होल 2/3। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स है और ये आ गया फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, इसीलिए 150 जो है -150 जो है इसका कोई टर्म नहीं है, इसको होल नंबर आना था। होल नंबर भी नहीं, हाँ ठीक है होल नंबर भी आ सकता है, नेचुरल नंबर तो आना ही आना है। तो n बराबर 0 केवल फर्स्ट टर्म के लिए है और किसी में 0 तो नहीं आता, तो इसीलिए तो बट द नंबर ऑफ टर्म्स in any sequence is never in fraction, so -150 is not a term of given equation. Question sum. Find the 31st term of an equation whose 11th term is 38 and 16th term is 73. मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए है, सी डी डी है, A11 38 दिया हुआ है, A16 73 दिया हुआ है। A11 बराबर क्या होता है A + n-1 इंटू डी, तो 38 बराबर A + 10d, इक्वेशन 1 हो गया। A16 बराबर A + 16-1 इंटू डी, तो A16 73 बराबर A + 15d। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे तो A को कटा देंगे सब्ट्रैक्ट करके, तो -5d बराबर -35, d बराबर 7 आ गया। अब इस d के वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख दीजिए, A + 10d बराबर 38, तो A का वैल्यू मुझे निकल आया -32, देयरफॉर A31। अब A31 का वैल्यू निकालना है A + 30d, तो -32 + 30 × 7, तो 178 मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन 8, एन AP कॉन्सिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। कहता है कि एक AP है, उसमें टोटल नंबर कितना है 50 है, ऑफ विच थर्ड टर्म, जिसका थर्ड टर्म क्या 12 है, एंड लास्ट टर्म कितना 106 है। फाइंड द 29th टर्म। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 50 है, n बराबर 50। फर्स्ट टर्म A मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं। A3 बराबर दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है 12, A3 बराबर A + 2d, यानी 12 = A + 2d, इक्वेशन 1 हो गया। लास्ट टर्म दिया हुआ है L बराबर A + n-1 इंटू डी, तो n 50 दिया हुआ है, तो 106 बराबर A + 49d। अब इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू निकाल लेंगे, तो d का वैल्यू मिल जाएगा 2, तो पुटिंग d बराबर 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट A + 2d = 12, इसीलिए A बराबर क्या मिला 8, इसीलिए A29 A + 28d, तो 8 + 28 × 2, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो 64 मेरा आंसर आ गया। बच्चों वीडियो लंबा हो जाएगा, रेस्ट क्वेश्चन जो है 9 से लेकर 20 अगले वीडियो में बताएंगे।